ठीक है। तो आज रात को मैं इंजीनियर साहब की एक वीडियो लगा कर सोया, सुबह उठा हूँ और सारी वीडियोस जो है डिलीट हुई हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने भी डिलीट की है, आपने ये बहादुरी नहीं दिखाई, बल्कि ये दिखाया है कि आपके सिर के एक छोटे अकाउंट के मोहताज हो सकते हैं। ये रोना इस बात पे नहीं आ रहा, रोना इस बात पे आ रहा है, आई एम नॉट अ शिया, आई एम नॉट अहले हदीस, आई एम नॉट अ सुन्नी, आई एम ओनली मुस्लिम। और मैं इस बात पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह-सुबह का टाइम है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़जर की नमाज़ के बाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरा रोज़ा है और मैं अभी नमाज़ और कुरान पाक नमाज़ सॉरी पढ़ी है, अभी कुरान पाक पढ़ना है। मैं जो इस वीडियो में अगर एक लफ़्ज़ भी झूठ बोलता हूँ, तो आप क़यामत के दिन मेरा गिरेबान पढ़ने के हकदार हैं। आपको मैं इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ कि होता क्या है और हुआ क्या है, ठीक है? दोस्तों, मैं एक दिन रात को इसी छत पे ऊपर जहाँ पर मैं खड़ा होकर ये देखिए अभी सुबह-सुबह का टाइम है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी छत पर मैं लेटा हुआ तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनकी एक वीडियो मेरे पास आती है। तो वो कुछ कह रहे होते हैं। तो मैं अपनी मामा को वीडियो दिखाता हूँ, मैं झूठे पर अल्लाह की लानत है, जो झूठ बोलेगा आप खुद जानते हैं, कुरान भी फरमाता है कि उस पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, मैंने उनकी वीडियो देखी, अपनी मामा से पूछा है, तो मैंने कहा मामा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि आपके पापा ने कहा है कि ये एक फ़ितना है, इसको मत देखो, इसकी वीडियो को जल्दी बंद कर दो। ठीक है, मेरी मामा ने मुझे ऐसे कहा है, मैंने इस बंदे में थोड़ा इंटरेस्ट आया यार, कि इसको देखना चाहिए यार, ये कुछ तो ठीक बोल रहा है, कुछ तो ये ऐसी बात बोल रहा है जिससे मैं सही रास्ते पर आ सकता हूँ। ठीक है, मेरे फ़ादर अहले हदीस हैं और जो मेरी वालदा हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके ख़ानदान से, लेकिन अब वो अहले हदीस की तरफ जो है कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं इंजीनियर साहब की वीडियोज़ को देखता हूँ, कसम खुदा की, रोज़े के अंदर कसम उठा रहा हूँ। मैंने इंजीनियर साहब की वीडियोज़ को देखा तो मैंने कहा मम्मा ये तो बात ठीक है ना। वो आज मैं जब ऊपर आने लगा हूँ, मेरे पापा ने कहा ये फितना बंदा है। यार आप एक ऐसे बंदे को फितना कहते हो? कुरान कहता है कि उससे बढ़कर अच्छी बात करने वाला कौन है? कुरान कहता है उससे अच्छी बात बढ़ के कहने वाला कौन है कि जिसकी बात ये हो कि अल्लाह एक है और मैं मुसलमान हूँ। इससे बढ़कर अच्छी बात कौन कर सकता है? ठीक है? आपको मैं बताता हूँ, आप इंजीनियर को साइड पे रख के एक ऐसा बंदा लाते हैं, ठीक है जी, जो ये कहता हो कि सिर्फ़ अल्लाह से मदद माँगो, सिर्फ़ अल्लाह को मुश्किल कुशा समझो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शफ़ाअत लो, ठीक है? और अल्लाह के सामने ही झुको और किसी को सजदा ना करो, ठीक है? दीन के नाम पर अपने चंदे ना चलाओ, अपनी रोज़ियाँ ना चलाओ। एक ऐसा बंदा जो कि इनकी तरह नहीं है, जो चंदे नहीं ले रहा। आप उसकी अकेडमी में जाते हैं, आप उसके चलो दरगाह ही कह लो, आपकी दरगाहें हैं, उसकी दरगाह पर जाएँगे ना, तो वो वहाँ पर आपको असल दीन मिलेगा। आपको ये बाबों की किताबें नहीं मिलेंगी, ठीक है? आपको वो दीन नहीं मिलेगा कि फलाँ को निगाह मारी तो फलाँ साड़ दिया, फलाँ को निगाह मारी तो फलाँ साड़ दिया। इन पर 302 के मुकदमे होने चाहिए, ठीक है ना? वहाँ पर आप जाएँगे उनकी अकेडमी में, तो आपको वो बाकायदा नाश्ता करवाते हैं, चाय समोसा खिलाते हैं और जिन दरबारों पे आप मन्नतें जाकर माँगते हैं, वहाँ पर तो इतना उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि वो जूते का 50 रुपए टोकन है, मैंने सुना है, ठीक है? जहाँ पर आपके जूते महफूज़ नहीं है, वहाँ पर आपकी जानें कहाँ महफूज़ हो सकती हैं? खुदा का वास्ता है यार। अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या, मैं ठीक है इंजीनियर साहब सुनना शुरू कर दिया, मेरे एक ताया अब्बू हैं, वो भी माशाल्लाह अब इंजीनियर साहब को सुनते हैं, ठीक है? ये मेरी वीडियो देख रहा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये मैंने रोज़े की हालत में हूँ, मुझे मरना पड़ गया ना, ये वीडियो अगर कोई डिलीट ना करे, कोई हैक वगैरह ना हो जाए, तो अगर मैं खुद डिलीट करूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने टिकटॉक अकाउंट पे सॉन्ग्स अपलोड करता था, तो मैंने इंजीनियर साहब की वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी। आहिस्ता-आहिस्ता 1000 व्यूज़ आना शुरू हो गए, फिर 5000, 2000, यानी कि अकाउंट मेरा ग्रो होना शुरू हो गया। मेरा बाजू भी दर्द कर रहा है पकड़ते मोबाइल। तो इंजीनियर साहब अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंजीनियर साहब मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे शख्स हैं, शायद आज मैं भी किसी दरबार पर बैठ के किसी बाबे से माँग रहा होता। हालाँकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया आप लोग ऐसी चीज़ों से माँग रहे हो जो ना तुम्हारे नफ़ा नुकसान की मालिक है, ठीक है? वो आपके नफ़ा नुकसान की एक चीज़ मालिक ही नहीं है, एक चीज़ खुद मोहताज है, जो खजूर की गुठली नहीं एक चीज़ बना सकती, आप उसके सामने झुक रहे हैं, उससे माँग रहे हैं। और जो मेरे रिश्तेदार हैं, जब उनको मैं ये बातें बताता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं यार ठीक है, इबादत तो अल्लाह दी करनी है, लेकिन ये अपना वसीला बन गए। अब ये कुरान सुनो क्या कहता है, अल्लाह कहता है अल्लाह को तुम्हारे वसीलों की ज़रूरत है।
ठीक है। अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर है, कुन फयकून है, उसको क्या ज़रूरत है किसी के वसीले की? अल्लाह कोई मोहताज है तुम लोगों का? अल्लाह को नहीं चाहिए तुम लोगों की इबादत। इन्नमल अमालु बिन्नियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अमाल का दारोमदार नियत पर। अगर आपकी नियत साफ है तो अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा, ठीक है। अब आते हैं, मैं टिकटॉक पर वीडियो लगाना शुरू हो गया, 4 से 5000 व्यूज़ आना शुरू हो गए। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो यार दीन फैल रहा है, थोड़े व्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब कि चलो। आपको पता है कि एक यंग नौजवान क्या ही सोच सकता है जब थोड़ा टिकटॉक अकाउंट ग्रो होना शुरू हो जाए। हालांकि ग्रो नहीं, सिर्फ 500 की उसके फॉलोवर हो गए हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें कि 500 की फॉलोवर्स होंगे। बड़ा मैं खुश फिर रहा हूँ ऐसे ही, 500 फॉलोवर और मेरे ख्याल से 10,000 मेरे लाइक्स होने वाले थे। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा चलो यार दीन की बात फैल रही है, ठीक है। तो आज रात को मैं इंजीनियर साहब की एक वीडियो लगा कर सोया, सुबह उठा हूँ और सारी वीडियोज़ जो है डिलीट हुई हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने डिलीट की है, आपने ये बहादुरी नहीं दिखाई, बल्कि ये दिखाया है कि आपके फ़िरके एक छोटे अकाउंट के मोहताज हो सकते हैं जिसके 10,000 लाइक्स नहीं है। आप उस पर मेहनत करके उसका अकाउंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका क्या बनेगा यार? क्या गुंडा बनेगा तू? है बात सुन, ठीक है। जिसने भी ये काम किया है वो तुम लोग तो एक छोटे अकाउंट से डर गए हो। ये कहा था तुम लोगों की, अपने फिरकों को संभाल रहे हो। फिरके बनाते, फिरके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिरके बनाने। मैं तुम्हें बताता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 72 फिरके हुए थे, ठीक है, और तुम इन फिरकों से दूर रहना और अपने आप को मुस्लिम कह रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा था मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ शिया, आई एम नॉट अहले हदीस, आई एम नॉट सुन्नी, आई एम ओनली मुस्लिम। और मैं इस बात पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुझे दर पर रुलना पड़ गया, तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बात को अपने सीने से नहीं निकालूंगा। कर दो हमारी जितनी वीडियोस डिलीट करनी है, 100 क्या 1000 डिलीट कर लो, 10 करोड़ वीडियो डिलीट कर लो, हमारे दिलों से ये बातें नहीं निकाल सकते। कलमा अगर इस दुनिया पर जिंदा रहना है तो कलमा सिर्फ नबी का पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह थानवी रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे। हम कलमा पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ेंगे। ये जो सुन्नी है ना, सुन्नी, ये लोगों को पता ही नहीं है इन्होंने क्या किया। लोग मैं आपको बताता हूँ, आपके दादा थे वो एक, मैं इस चीज़ को बुत परस्ती कहता हूँ, ठीक है, वो बुत परस्ती करते थे, वो दरबारों पर जाते थे। आपने रिसर्च नहीं की कि आया ये चीज़ सच्ची है, हकी यही तो काफिर है। उनके जो काफिर के बच्चे हैं, उनके बड़े जो बुत परस्ती करते हैं, तो उनके बच्चे जब पैदा होते हैं वो भी बुत परस्ती करते हैं, क्योंकि उनके बड़े भी बुत परस्ती करते हैं। वो रिसर्च नहीं करते कि असल चीज़ है क्या। ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है आपने अपने मुनाज़रों में, और अब भी से मुकर रहे हैं। क्यों भागते हैं? वो जी किताबां चेंज हो गया तो दिफा क्यों करते रहे हो? एक चीज़ आपकी है नहीं, आप उसको अपना भी कह रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट ये भी बताता चलूँ कि ये बातें बुजुर्गों ने नहीं कही होंगी, ये इन्होंने अपने पास से गढ़ी हैं, अपने चंदे चलाने के लिए गढ़ी हैं। खुदा की कसम, ये आज अपने दरबारों पर चंदे बंद कर दें, वहाँ पर लंगर नहीं पकेगा, वहाँ पर रोटियाँ नहीं पकेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं जो बाबा जी कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी दरबार पर। मैं उनको पूछता हूँ यार कल की बात है, कसम खुदा की, एक बंदा चले छोड़े वो, बस मैं आपको थोड़ी बात बता दूँ। वो एक फ्लैक्स बनवा रहा था, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहता जी सखी सरवर लाल के अंदर जाना है तो वो फ्लैक्स बनवा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा भाई आज रोज़ा रखा है? कहता नहीं। ओ यार तुम लोग इतने गिर चुके हो कि तुम अपने नबी को छोड़ के किधर जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ। अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को, जो उन्होंने कहा है उनकी मानो। किताबों खुदा की कसम, अल्लाह के नबी की बात मानोगे तो तुम अल्लाह के नबी के दिन, क़यामत के दिन उनकी शफाअत के हकदार होगे। क़यामत के दिन उनकी शफाअत के हकदार होंगे तो हम गुनहगार होंगे। अल्लाह के नबी के कदमों में बैठ के कहेंगे या रसूलल्लाह सारे बुरे काम किए हैं, सारे गुनाह किए हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी अपनी में कभी तेरे साथ और तेरे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। कभी ये नहीं कहा कि मैं फ़लाने के पास जाऊंगा, क़यामत के दिन वो मेरी शफ़ाअत को आएगा। हमने तो यही कहा था मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे ते शै ही कोई नहीं, क्योंकि नबी पाक तेरे जैसा कोई भी नहीं था। या अल्लाह, या फिर अल्लाह के पास जाएंगे, वहाँ पर सर झुकाकर अदब से कहेंगे या अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन खुदा की कसम या अल्लाह तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। जब भी नीचे गिरे हैं, जब बिजली गरजी है तो शकरगंज नहीं कहा, हमने
हमने सिर्फ कहा या अल्लाह अकबर, या अल्लाह अकबर, या ऐ मेरे अल्लाह हम तेरी शफाअत के हकदार हैं, हमने तेरी वहदानियत का दावा किया है दुनिया पर। मुझे उम्मीद है कि किसी को भी मेरे बातों से हर्ट हुई है तो उसे होनी चाहिए यार। किस बात पे तुम हर्ट हो रहे हो? इस बात पे हर्ट हो रहे हो कि मैं अल्लाह की वहदानियत इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ। खुदा की कसम तुम्हारा खुदा बहुत मेहरबान है, उसको नहीं किस तुम्हारे वसीलों की ज़रूरत है। वो नबी मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, ठीक है। वो इकबाल कहता होता था कि छोड़ दे गिन गिन के पढ़नी तस्बीह इकबाल, छोड़ दे गिन गिन के पढ़नी तस्बीह इकबाल, उससे क्या हिसाब रखना जो बेहिसाब देता है। खुदा की कसम तुम्हारा खुदा बहुत देता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अपना यार नमाज कुरान पढ़ो, आप लोगों को क्या ज़रूरत है कहीं जाने की। मेरी बात सुनो, कसम खुदा की, जब मेरी वीडियोस को डिलीट हुआ, मेरा अकाउंट डीएक्टिव कर दिया गया, तो मैंने सुबह उठ के जब अकाउंट, कसम ये झूठ जो बोले उस पर अल्लाह की लानत है, सुबह जब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया ना, तो चेहरे पर एक कुदरती जो इसको स्माइल कहते हैं ना, वो आई कि यार उनको ये लगा कि मेरे एक अकाउंट से उनके फिरके को कुछ हो रहा है। हालांकि 500 फॉलोवर यार डूब के मरने का काम है जिसने भी ये काम किया, डूब के मर जाओ तुम, ठीक है जी। क्योंकि उस चीज़ को डिलीट करो भाई। तुम लोगों को तो मेरे छोटे से अकाउंट से ये फ़र्क आपको लगा कि यार ये सानू पै गया, साढ़े फिरकियां नू पै गया वा। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये सांस में सांस है मैं तो ये करता ही रहूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो स्टूडेंट हूँ। आई एम अ मुस्लिम, मैं किसी की बैत नहीं करता सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंफर्म नहीं है, लेकिन या आयत है मेरे ख्याल से कि इस बैत पर खुशियाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत पर खुशियाँ मनाओ। जब मेरी बैत हुई है रसूल अल्लाह से, तो मैं छोटे मोटे की बात क्यों करूँ? जब मेरी बैत उससे हुई है जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो मेरी बैत अल्लाह से हुई है, मेरी बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है जो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरी बैत अल्लाह से हुई है जो कुल्ली शैइन कदीर है। कुल्ली शैइन कदीर है यार तुम्हारा खुदा, और तुम फिर किसी से मांगते हो। आज कोई नॉन मुस्लिम आता है, वो इस्लाम कबूल करता है, तो हमारे मौलवी से कहेंगे हाँ भाई केड़े फिरके चाना भी, वो कहेगा यार इस्लाम तो अलावा भी कोई है वह मज़हब। तो मैं इस चीज़ को फ़िरका नहीं कहता, मैं इस चीज़ को मज़हब कहता है। जो अहले हदीस है वो कहते हैं जी सुन्नी गुस्ताखे रसूल है, सुन्नी कहते हैं जी अहले हदीस गुस्ताखे रसूल है, ये काफर है, एक दूसरे को सारे यानी कि काफर समझते हैं। तो फिर मुसलमान हम हैं, हम सबको मुसलमान समझते हैं, ठीक है। बस इनको इल्मी तौर पर कहते हैं कि भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है अपनी आखिरत को सवालो। हम ये नहीं कहते हम कोई जन्नती हैं, अल्लाह हम बहुत गुनहगार, ना ही मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, कभी ना कभी मुझसे बड़ी गलतियाँ कुताहियाँ होती हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वजह से कोई रास्ते पे आ जाए, ठीक है। मैं गालियाँ भी दे सकता था, मैं रोस्टिंग कर सकता था टिकटॉक पे, जिसने मेरा अकाउंट डिलीट किया, लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरी वजह से तुम्हारे फिरके को तरह चोट पहुँचेगी और तुमने मेरा जो वीडियोज़ को डिलीट किया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला देखना इससे ज़्यादा हमें कामयाबी देगा। आप लोग डिलीट करते जाओ, कितने 2-3 लाख व्यूज़ होंगे सारी वीडियोज़ पे, 5-5 हज़ार व्यूज़, कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला है हमारे साथ। ये देखो ये सूरज अब निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, ये किसकी मर्जी है बताओ? आए कोई बाबा आ जाए, कोई इस दुनिया पे इंसान आ जाए, सूरज को कोई यहाँ पे रुक जाए, सिवाय मेरे खुदा के। वो कुल्ली शैइन कदीर है, वो रहीम है, वो करीम है, वो सारा कुछ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मैं आपके सामने एक ना गिटक रख देता हूँ, ठीक है। वो उस गिटक के साथ जो खजूर की गिटक होती है वो मैं आज रख देनी है एक टेबल पे, अपना कोई पीर ले आओ, पीर वक्त ले आओ यार। ये मैं इनको गलत नहीं कहता, आप बहुत अल्लाह के वली लोग हैं, अल्लाह के नेक लोग हैं, अपनी नमाज कुरान पढ़े और इस दुनिया से जाएं जैसे हर इंसान ने जाना है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, ठीक है। आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि लोगों को दरबारों पर ले जाने की, कब्रें दरबारों पर बनाने की? मुझे इस वक्त हदीस नहीं याद आ रही, तो इस तरह किया कोई हदीस कि कब्रों पर इमारत बनाना। यार तुम लोगों के सामने मैं कहता हूँ तुम लोग वो मुसलमान हो कि दरिया के पास बैठ के प्यासे हो तुम लोग, ठीक है। कुरान दरिया है और तुम लोग फिर प्यासे बैठे हुए। अल्लाह का वास्ता है यार, आ जाओ वापस, तुम्हारा खुदा है यार। ये जो तुम लोगों ने कलमा पढ़ा था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पढ़ा था, ये तुम लोगों ने कलमे अपने ही बना लिए हैं यार। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा गुनहगार हूँ, मैं तुम लोगों से ज़्यादा गुनहगार हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करता। खुदा की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करता। नबी करीम सल्लम तो वो हैं कि जिन्होंने हमारे लिए पत्थर खाए, और हम क्या करें यार, हैं हम दीन के पैगाम को फैलने की बजाय अपनी वीडियोस को डिलीट करें यार। कोई गैर मारे तो वो वक्री बात है, कोई इतना जब जख्म देता है ना तो दर्द होता है यार, ठीक है। और
बस अब यही है कि आप अल्लाह का वास्ता है ये काम छोड़ दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलें, अल्लाह ताला के हुक्म पर चलें, कोई आपको नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह कुल्ली शै करीम। और परिंदे देखो, ये किसके हुक्म से उड़ रहे हैं, ठीक है? वो हवा देखो, ये झंडा झूल रहा है, किसके हुक्म से झूल रहा है? वो सामने दरख्त है, वो झूल रहे हैं, वो सामने साथ कब्रिस्तान है, उठाए कोई आके मुर्दे, वो देखो जानवर है, इनको इन किसके हुक्म से ये चल रहे हैं? ये मैं खड़ा हूँ, मैं किसके हुक्म से चल रहा हूँ? वो सूरज निकल रहा है, किसके हुक्म से निकल रहा है? ठीक है, ये बादल आए हैं, अभी ये बरसेंगे भी इंशाल्लाह, तो किसके किसके हुक्म से ये सारा कुछ हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से। कोई और है जो इसको चला सकता है? जब सारा कुछ करना ही मेरे भाई अल्लाह ने है, कोई वसीला नहीं अल्लाह को चाहिए। अल्लाह तो बड़ा ही मेहरबान है, अल्लाह बड़ा ही रहीम है, अल्लाह बड़ा ही करीम है। अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और आप लोगों को भी हिदायत दे, हम सबको अहले सुन्नत जो भी हैं इनको सही रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है? और अल्लाह ताला जो भी गलत रास्ते पे है, जो बुरे काम करे सबको हिदायत दे दे। और बाकी मैं कल ना एक खुदा की कसम वीडियो देख रहा था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह हाफिज़हुल्लाह ताला, ठीक है? हम वो अल्लाह के नेक वली होंगे, ये लोगों ने उनके बारे में किताबें गढ़ दी हैं, वो तो मेरे ख्याल से अल्लाह के बहुत ही अच्छे बंदे होंगे, ठीक है? उन्होंने लिखा कि एक पीर साहब थे, मैं अगर वीडियो हुई तो मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जो पूरी दुनिया ये चल रही है ना, ये शेख अब्दुल कादिर की पता नहीं हथेली से चल रही है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से टल न जाएं, और अगर वो टलने लगे तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बेशक वो बुर्दबार है, बख्शने वाला है। ये रोना इस बात पे नहीं आ रहा, रोना इस बात पे आ रहा है, मुझे कसम खुदा की कहता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई रोना नहीं है कि आप लोगों ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया है, कोई मसला ही नहीं है। बस इस बात पे आ रहा है कि यार तुम लोग जो मर्जी डिलीट कर दो, अब लोग तो पूछेंगे लवाइल मोहम्मद वाला, अब लोग तो पूछेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह, लोग तो पूछेंगे भाई थानवी रसूलुल्लाह, लोग तो बहुत कुछ पूछेंगे, अब सवाल तो उठेंगे, जो मर्जी करी चलो। अब ठीक, अब लोग पूछेंगे कि भाई हमें भी बता ज़रा, ठीक है? बाकी अल्लाह ताला आप सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझसे, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला मेरे भी सारे गुनाह माफ़ करे, ठीक है? और अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंजीनियर साहब, मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, यकीन करें आपने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है, मैं रफ़ा दैन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की मस्जिदों में जाकर रफ़ा दैन करता हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि अभी भी मुसलमान ज़िंदा हैं। आप भी बताएं कि मुसलमान कोई बगैरत नहीं है, मुसलमान आज भी ज़िंदा है, हम कोई सुन्नी शिया वाबी नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अभी मुसलमान बने। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है वो तो लगनी चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके हुक्म पर चलने की, उनकी 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 बात पर चलने की, ठीक है? और हुक्म अल्लाह ताला का मानने की। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। टिकटॉक का उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।